अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी सादा शलवार सीना। बहुत ही आसान है और बहुत ही कम टाइम में सिल जाती है। देखिए, छोटी छोटी बेसिक चीज़ें ना हमें आनी चाहिए ताकि हम किसी के मोहताज ना हो। आजकल जैसा महंगाई का दौर है, हम सादे कपड़े तो अपने खुद सी सकते हैं। तो चले मैं आपको फिर बताती हूँ शलवार की कटिंग और फिर इसके बाद स्टिचिंग। तो ये देखें, ये शलवार है, ये मैं बड़ी शलवार सी रही हूँ। जिन लेडी की सी रही हूँ वो ज़रा हेल्दी भी आई हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। 38 इंच की मैं शलवार लूँगी और 2 इंच एक्स्ट्रा इसका कपड़ा बढ़ाऊँगी, जो कि पांचों मोड़ने के लिए होता है। और नेफ़ा में फिर नेफ़ा भी लूँगी अलग से, लेकिन ये शलवार का टोटल नाप है 38 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाए तो 40 इंच हो गए। तो 40 इंच के टोटल में लूँगी और नेफ़ा में 1.5 इंच, यानी कि 1.5 इंच का नेफ़े का कपड़ा छोड़कर फिर मैं शलवार नापूँगी। यानी कि 38 इंच की शलवार थी तो 2 इंच और बढ़ाया तो 40 इंच हो गया, 40 इंच। 40 इंच का मुझे टोटल कपड़ा लेना है। और उसके बाद फिर मैं ये देखिए निशान लगा दिया और मैं इसे थोड़ा आगे से भी दोबारा से मैं यही 38-40 इंच का निशान लगाती हूँ ताकि हमारी लाइन टेढ़ी ना हो, बिल्कुल सीधा कपड़ा हमसे कटे। तो यहाँ भी मैंने वही 40 इंच का निशान लगाया है, 2 इंच बढ़ाया है तो 40 इंच हुआ है। 40 इंच ले लिया। अब उसके बाद फिर मैं ये एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे से निकाल दूँगी। देखें, तो हमारी शलवार कितनी हो गई टोटल 41.5 हमारी शलवार होगी नेफ़ा मिलाकर। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा मैं काट दूँगी। देखें, एक्स्ट्रा कपड़ा निकालने के बाद फिर मैं इसका शलवार का सही तरह से दोबारा से नाप लूँगी कि किस तरह से इसका साइज़ लेके फिर कटिंग करनी है। तो अब मैंने इसका नेफ़ा वेफ़ा सब देख लिया था, तो अब मैं इसे इसकी आसन इसका नापूँगी। तो इसका आसन मैं ले रही हूँ 17 इंच का, 17 इंच का इसका मैंने आसन लिया है। आसन जितना सही हो ना, तो सेहत जैसे कि वो हेल्दी हैं तो उनका आसन में बड़ा रखूँगी। अक्सर हमारी शलवारें फट जाती हैं, उसकी वजह यही होती है कि एक हम आसन सही नहीं देखते और दूसरा हम चौड़ाई शलवार की नहीं देखते सही, जिसकी वजह से जो है शलवार फिर तो फटने का ख़तरा होता है। ये सिलाई खुल जाती है बार बार, ज़्यादा तो फट ही जाती है शलवार। वो इसी वजह से होती है कि आप इसका आसन भी सही रखें बड़ा और शलवार ज़रा चौड़ी रखें। अक्सर लोग आसन थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से जब हम अगर हमारी शर्ट छोटी हो ना, शॉर्ट हो, तो उसमें फिर नीचे चलते हुए अजीब सा लगता है कि आसन ना नज़र आ रहा होता है। और देखें, मैं इसकी चौड़ाई यानी कि अर्ज़ इसका ले लूँगी 20 इंच, क्योंकि मुझे खुली रखनी है इस वजह से। 20 इंच इस तरह से होगा कि मैं इसकी कटिंग करने के बाद इसको आगे एक्स्ट्रा कपड़ा लगाऊंगी, जिससे कि जोड़ कलियाँ जिसे कहते हैं ना, वो लगाऊंगी। उससे ये हो जाएगा कि अगर हमारे पास जैसे कपड़ा कम है तो हम वो नीचे से जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है वही लगा दें। तो उस तरह से हमारे लिए यही आसानी होती है कि शलवार खुली बनती है सही। तो देखिए, मैंने 17 इंच का यहाँ भी ऐसे निशान लगाया है। और उसके बाद अब इसे ये देखें, अब मैं नीचे से पांचे नापूंगी। पांचे जो है मैंने रखे थे 7 इंच पांचों की चौड़ाई रखी थी और फिर उसमें 1.5 इंच कटिंग का निशान लगाया तो बन गए 8.5 इंच। 8.5 इंच टोटल लिया है मैंने। 7 इंच सिलाई का निशान है और 1.5 कटिंग का निशान है। अब उसके बाद ये इसको आसन को और पांचों का जो निशान लगाया था उसे मैं आपस में मिला दूंगी। बहुत ही आसान होती है शलवार की कटिंग और सिलाई भी। ज़्यादा से ज़्यादा ना आपके 15 मिनट लगेंगे अगर आप सही एक्सपर्ट नहीं है सीने में, वरना तो ये 10 मिनट का भी काम नहीं है, सिलाई दोनों एक साथ हो जाए फ़ौरन। तो ये मैंने कटिंग का निशान अलग वो लगाया है और सिलाई का निशान अलग लगाया है। इस तरह में ज़रा आसानी हो जाती है। अब मैं बिल्कुल निशान पर इसके कटिंग कर दूंगी और वो जो नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था उसे मैंने इसी तरह से सामने लगा दिया है, जिसकी वजह से 20 इंच की चौड़ाई हो गई। तो अब मैं सिलाई इसी तरह मैंने 4 ये कलियां काटी थी और इन्हें दोनों तरफ, यानी कि जो हमने आसन रखा है ना उस साइड से दोनों तरफ जो है मैं, यानी कि जो 2 पीस हैं कपड़े के उन पे इनको ज्वाइन कर दूंगी किनारों पर, एक इस साइड पे, दूसरी साइड पे, तीसरी चौथी साइड पर। इस तरह से चारों कलियां मैं शलवार के कपड़े से ज्वाइन कर दूंगी। शलवार के 2 पीसेस होते हैं, तो 2 इस पीस पे लगाऊंगी और 2 दूसरे वाले पीस पे लगाऊंगी इन कलियों को। और इस तरह से मैं इनको ज्वाइन कर दूंगी। देखिए, नीचे बिल्कुल आसन तक आया ये।
अब इसी तरह दूसरी साइड से भी कली ज्वाइन कर दूँगी। इस तरह ये होता है कि अगर जैसे आपके पास कपड़ा कम है और आपने शलवार की चौड़ाई कम पड़ रही है, तो आप जो नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है जहाँ से आप पांचे काटते हैं, तो वहीं से आप कपड़ा लेकर उस इनकी कलियाँ बना सकते हैं बीच में, यानी कि जोड़ लगा सकते हैं। अक्सर औकात हमारा इसी तरह नीचे से कपड़ा बच रहा होता है और नेफे वाली जगह यानी कि कभी शलवार की लंबाई कम पड़ जाती है, तो हम ये वही जोड़ उनको सिलाई करके उसे नेफे वाली जगह पे भी लगा सकते हैं, नेफा बना सकते हैं उससे। मतलब ये देखिए बहुत ही आसान है। चारों कलियां लगा देने के बाद अब मैं ये जो कलियां हैं इन कलियों को आपस में ज्वाइन करूंगी, यानी ये शलवार का एक पीस है और दूसरे शलवार के दूसरे पीस को एक दूसरे के ऊपर रखकर सीधी साइड को रखकर और इस तरह मैं इनको ज्वाइन कर दूंगी। ये देखें इस तरह से ये शलवार के इस पीस पे ये देखें सीधी साइड है और उसके शर्ट उस पजामे की भी सीधी साइड इससे की। ये देखें सीधी साइड को सीधी साइड पर रखकर अब मैंने ज्वाइन कर दूंगी। ये देखें इसे अब सिएंगे हम। देखें आप बहुत ही आसान होती है ये शलवार सीना, तो बहुत ही आसान काम है। अक्सर लोगों को शर्ट सीनी नहीं आती, कहते शलवार हम सी लेंगे और शर्ट आप सी लीजिएगा। तो ये अब मैं इस तरह से सिलाई करूँगी। एक चीज़ का ख्याल रखा करें कि ख़ास तौर पे जब इसका एंडिंग पॉइंट हो ना, नीचे सिलाई का एंड करें तो वहाँ सिलाई पक्की कर दिया करें, 2 बार लगा दिया करें। उससे ये होता है कि अक्सर हमारी जो रुमाली होती है वो उसमें सिलाई उधड़ जाती है और जिसकी वजह से ना वो खुल जाती है पजामे की सिलाई नीचे से, अक्सर ऐसा ही होता है। तो नीचे जो है आप इसको सिलाई को डबल कर दिया करें, यानी सिलाई पक्की कर लिया करें ताकि वो जो है सिलाई खुले ना बाद में भी। ये देखिए अब मैं इसका दूसरा हिस्सा भी सियूंगी। इस सिलाई को पहले मैं पक्का करूंगी और उसके बाद इसके ये देखें एंड के सिलाई को लाजमी डबल किया करें ताकि जो है आपकी सिलाई खुले ना नीचे से। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए इस शलवार के दोनों हिस्सों को मिलाने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा और फिर इसके मैं एक्स्ट्रा धागे काट लेती हूँ। और अब देखें लास्टिक लगा, सबसे मेन चीज़ है नेफ़ा बनाना। अक्सर औकात मेरे साथ भी ऐसा होता था, जब मैं नेफ़ा बनाती थी ना तो उसमें झोल आ जाता था। तो अब मैं आपको नेफ़ा बनाए बगैर ही लास्टिक लगाने का तरीका बताती हूँ। डायरेक्ट नेफ़ा भी बन जाएगा और लास्टिक भी। तो आप खुद एक अंदाजे से लास्टिक
को नाप लें और उसके बाद उसकी कटिंग कर लें। पहले ही इलास्टिक को काट के और उसको आपस में ऐसे जोड़ के सिलाई कर दें। 2-3 बार सिलाई करें ताकि इलास्टिक पक्का हो जाए, ये ना दोबारा से टूट जाए जब हम लगा रहे हों। तो ये इस तरह से इलास्टिक का खुद ही साइज़ लेकर और उसके बाद उसको सिलें और फिर इसके ज़रिए मैं आपको इससे डायरेक्ट नेफ़ा बनाना सिखाती हूँ इलास्टिक से। ये देखें बेल्ट मैंने इसका तैयार कर दिया है। अब उसके बाद इसे नेफ़े से लगाऊंगी, नेफ़े पर। ये देखें इस तरह से मैंने रखा है इलास्टिक, और नेफ़े जितना कपड़ा मैंने ऊपर लगाना होता है उतना छोड़कर इलास्टिक रखने के बाद उसको ऊपर से मोड़ूंगी और थोड़ा सा इस तरह से मोड़ूंगी कि जो सिलाई में, और लेकिन हमें सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं लगानी, इलास्टिक से हटा के थोड़ा सा कपड़े पर लगानी है। जो हमने कपड़ा फोल्ड किया है ना, इस पर लगानी है। इलास्टिक पे सिलाई चढ़ेगी तो फिर वो दोबारा में उधेड़ना पड़ेगा और ख़राब हो जाएगा। तो इलास्टिक से हटा हटा के बिल्कुल किनारे पर हमने उसकी सिलाई लगानी है, और जितना हो सके इलास्टिक को फिर खींच खींच कर, यानी कि जैसे ना कपड़ा, अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से। पहले थोड़ा सा सीलूँ, ये देखें इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर करके सिलाई लगानी है, लेकिन सिलाई इलास्टिक पे ना चढ़े, बिल्कुल उसके नीचे नीचे साइड पर लगानी है, किनारे पर। ये देखें बहुत ही आसान है। इस तरह हमें मुश्किल भी नहीं होती। अक्सर हमसे नेफ़े में झोल आ जाता है, ये अक्सर औकात ऐसा होता है। तो इतना मुश्किल काम करने के बजाय आप डायरेक्ट इलास्टिक ही लगा दें। तो इस तरह नेफ़े में ना झोल आता है और ना ही जो है कोई परेशानी होती है, और डायरेक्ट इलास्टिक भी लग जाता है। और बिल्कुल रेडीमेड ट्राउज़र में जिस तरह से होता है ना इलास्टिक लगा हुआ, बिल्कुल वैसा ही इसकी शो बनती है और बहुत ही ज़बरदस्त लगता है ये। इस तरह से आप सिलाई लगाते जाएं। अब ये जो हम कपड़ा, ये देखें इस तरह से हम इसको खींचते जाएंगे इलास्टिक को, यानी निकालते जाएंगे, वहाँ चुनें बनती जाएंगी और इलास्टिक बाहर आता जाएगा, और इस तरह से हम इसकी सिलाई लगाएंगे दोबारा। पूरा नेफ़ा इसी तरह से बनेगा, इलास्टिक इसके अंदर सिलता जाएगा, लेकिन सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं चढ़ानी। ये फिर बता रही हूँ मैं आपको। ये देखिए इस तरह से खींचते जाएं इलास्टिक को बाहर निकाल कर, और फिर इसमें बहुत सफाई से बनता है नेफ़ा इस तरह। बिल्कुल भी बहुत ही आसान है, बल्कि ये तरीका तो उस तरह बनाने से तो बेहतर ही है। ये देखें इस तरह से इलास्टिक को निकालते जाएं कपड़े से खींच खींच के, और सिलाई करते जाएं। ये देखें इस तरह हम डबल मेहनत से बच जाते हैं। एक नेफ़ा अलग से लगाओ और उसमें इतनी मुश्किल होती है, झोल आ जाता है, और फिर उसके बाद इलास्टिक भी डालें अलग से, और ऊपर से इलास्टिक डालने में मुश्किल ये हो जाती है कि अंदर इलास्टिक फोल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से फिर पकड़ के बैठ के उसको सीधा करें इलास्टिक को। देखें इस तरह से हम इसे लगाते जाएंगे। ये देखें ये हमारा इलास्टिक लग के तैयार हो गया है, लेकिन अभी इसमें हमें एक काम और करना है। ये देखें इसे खींचें, पूरी तरह से इसको खींचेंगे ना, तो खींचने के बाद इसकी जो चुनें बनी होती हैं वो हर तरफ हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। नहीं सारी चुनें एक तरफ जमा हो जाएं, एक तरफ बिल्कुल सीधा कपड़ा हो। और उसके बाद इसको पीछे से भी खींचे और आगे से भी। मेरी मशीन तो वो वाली मशीन है जिसमें डायरेक्ट पाँव से जो चलती है, फुट वाली, तो इसमें मुझे तो परेशानी नहीं है, वरना मुश्किल होती है कि एक हाथ से मशीन चलाओ तो दूसरे से फिर दोनों खींचना भी पड़ता है। पीछे से भी जितना हो सके खींचे और आगे से भी, और उसके बाद इसके बीच में सिलाई लगाते जाएं। हमने इलास्टिक की सिलाई नहीं लगाई थी, इस वजह से अब हम बीच पे सिलाई लगा रहे हैं। ये देखें दोनों तरफ से हमें कपड़ा पकड़ के खींचना पड़ता है। ये देखें जितना हो सके इसे खींचें। ये देखें
इतना ईजी है। ये देखें हमारा इलास्टिक लग गया है। ये देखें बहुत ही आसान है ये। अब इसे ज़रा एक बार और खींच के फिर ये चेक करें। ये देखें बिल्कुल रेडीमेड ट्राउज़र्स की तरह इलास्टिक लग गया है। ये देखें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, उल्टा उस वाले तरीके से तो आसान ही है ये, डायरेक्ट आसान नेफा बनाना। सॉरी। अब उसके बाद सिर्फ अब पांचे बनाने हमने। पहले हम जो है जब हम इलास्टिक लगा देते नेफा बनाने के बाद, जब हम नेफा बनाते तो उसके बाद हम शलवार का दोबारा से नाप लिया करें साइज़, कि बड़ा छोटा तो नहीं हो गया जो आपने पहले लिया था। तो हम सही तरह से पूरा देखें नापेंगे तो हम देखेंगे, ये देखें 38 इंच, वापस वही 38 इंच आ गया और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, 2 इंच ही बचा है। लेकिन कभी कभी हमसे ऐसा होता है कि नेफा लगने में बनाने में कपड़ा ज़्यादा लग जाता है, जिसकी वजह से पांचों का कपड़ा कम रह जाता है। इसलिए पहले साइज़ ले लिया करें ताकि जितना कपड़ा बचे फिर उसी में हमें पांचे बनाने पड़ें। ये ना हम पांचे भी 2 इंच के बना दें और ऊपर से नेफे में ज़्यादा कपड़ा लग गया हो तो शलवार छोटी हो जाती है इस तरह। तो मैंने पहले पूरा नेफा बनाने के बाद साइज़ लिया उसका, तो वही 38 इंच हो रहा था और एक्स्ट्रा 2 इंच बच रहा था। उस 2 इंच को मैंने पांचे बनाए। ये देखें पांचों पे तो चौड़े कपड़े ही अच्छे लगते हैं। अब वैसे अगर आप इसकी एक सिलाई जैसे आपने ये लगाई है और एक बिल्कुल नीचे, उस तरह भी सिलाई लगा सकते हो जैसे शलवार में होती हैं सिलाइयाँ। लेकिन मैंने सिर्फ सिंगल सिलाई लगाई है क्योंकि जिनकी मैं सी रही हूँ उन्हें सिंगल सिलाई ही पसंद है। वैसे तो पहले फैशन था कि 3-4 सिलाइयाँ लगती थी पांचों पर, और अब तो या तो सिंगल सिलाई लगाते हैं या फिर 2 सिलाइयाँ लगती हैं। एक यहाँ ऊपर लगती है सिलाई और एक नीचे की तरफ बिल्कुल बारीक नीचे सिलाई लगती है। ये देखें इस तरह से मैं इसके पांचा भी, ये वाला पांचा भी सिलूँगी। पांचे सिलने के बाद बस अब हमारी शलवार का काम हो गया, सिर्फ इसकी हमने फिटिंग करनी है। अब जो सिलाई होती है, ये देखें एक्स्ट्रा धागे काटने के बाद अब इसकी सिर्फ मैं फिटिंग करूँगी शलवार की। ये देखिए अब मैं इसकी फ़िटिंग फ़ोल्ड करने के बाद इसकी फ़िटिंग करूँगी। और इस पे भी सिलाई डबल मारे, मैं डबल सिलाई ही करती हूँ। उससे ये होता है कि सिलाई उधड़ती नहीं है। अक्सर औकात कभी हमारे उठने बैठने में ना पजामा थोड़ा सा तंग हो रहा होता है और उसकी वजह से सिलाई खुल जाती है। बस एक धागा टूट जाए और उससे तो फिर यही होता है, सारी सिलाई खुलना शुरू हो जाती है। तो आप सिलाई डबल कर दें ताकि सिलाई खुले ये देखिए मैंने सिलाई को डबल किया है ताकि बाद में खुल ना जाए। बहुत ही आसान तरीका है ये शलवार सीने का। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए मेरी शलवार सिल के तैयार हो गई है, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। नई वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।